Namaste everybody. I am Sarvesh Mukhana and you are watching me on the YouTube channel English Ultimate. Today we are going to start a topic of grammar. Noun. Okay? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर का टॉपिक नाउन. ठीक है. नाउन तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है. जैसे बात करें कि लेटर्स, अल्फाबेट, वॉयल, कॉन्सोनेंट, उसके बाद वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, इटीसी इटीसी. ओके. इसमें से जो वर्ड है उसका क्लासिफिकेशन करें तो 8 प्रकार से होता है और वो वर्ड का क्लासिफिकेशन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है. ओके. पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो टॉपिक है उसके अंदर 8 टॉपिक्स हैं. देयर आर 8 टॉपिक्स. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस. ओके. तो उसमें से पहला टॉपिक है नाउन. ओके. चलो नाउन के बारे में जानते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लुक एट द बोर्ड. नाउन जो है, नाउन शब्द लैटिन भाषा के नोमेन शब्द से बना है. ओके. नाउन शब्द लैटिन भाषा के नोमेन शब्द से बना है. नोमेन का शाब्दिक अर्थ होता है नेम. ठीक है. इसके बाद हम नाउन की डेफिनेशन, नॉट डेफिनेशन तय करेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स पर. हम 3 फेजेस में नाउन की डेफिनेशन को लिख सकते हैं, डेफिनेशन को समझ सकते हैं. ओके. नंबर 1 नोशनल डेफिनेशन. सेकंड मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन एंड थर्ड फंक्शनल डेफिनेशंस. ओके. नोशनल डेफिनेशन की बात करें, नोशनल का जो शाब्दिक मीनिंग होता है वो होता है काल्पनिक. ओके. आई मीन टू से कि ऐसी डेफिनेशन जो कल्पना के आधार पर बनाई गई है. कल्पना की कि नाउन ऐसा हो सकता है, सर्च किया, उसके बाद इस डेफिनेशन की रचना की. सामान्य है जैसे ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. ए नाउन क्या है? ए नेमिंग वर्ड, नाम रखने की कला. जैसे देखिए ये पूरा यूनिवर्स है. ओके. यहां इसके चारों ओर नाउन है. नाउन 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 नाउन. मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी वस्तु का, किसी भी तथ्य का कोई एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है और उसका कोई नेम है तो वो नाउन है. ओके. ये बहुत विशद डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड. दूसरी डेफिनेशन जो हम प्रारंभ से पढ़ के आए हैं, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया इज कॉल्ड नाउन. द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया इज कॉल्ड नाउन. किसी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, जानवर का और किसी विचार का नाम ही क्या है? नाउन है. कैसे होता है देखें. हम डेफिनेशन को सही साबित करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं. देखिए पर्सन में हम 2 प्रकार के रख सकते हैं पर्सन. एक तो बॉय और दूसरा पवित्र. मेरा कहने का मतलब है कि ये बॉय भी पर्सन है और पवित्र भी पर्सन है. 2 प्रकार के पर्सन की बात कर सकते हैं हम.
ये क्या है, ये आगे जब नाउन का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करेंगे और वन बाय वन करके हम नाउन जो पढ़ाएंगे और उसमें जाके हम इन सब के बारे में अंतर पैदा करेंगे। ओके, प्लेस की बात करें, प्लेस को भी दो तरीके से सिद्ध किया जा सकता है, कहा जा सकता है, जैसे टाउन और खेड़ी। ओके, तीसरे थिंग की बात करें, थिंग की बात करें तो एक न्यूज़पेपर और दूसरा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये क्या है हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। एनिमल की बात करें तो एक तो डॉग और दूसरा मोती। ओके, तीसरी बात करें आइडिया की, जैसे लव है, स्लेवरी है, ईटीसी है, लव एंड स्लेवरी। यहां आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये बॉय ही पवित्र हो सकता है, ये एक ही हो सकते हैं। ओके, अलग अलग भी हो सकते हैं। टाउन जो हम किसे कह रहे हैं वो खेली ही हो सकता है, कहने का मतलब है ये दोनों स्थानों के नाम एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तीसरी बात करें न्यूज़पेपर की, यह न्यूज़पेपर ही द टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, या फिर अलग अलग भी हो सकता है, सीधी सीधी बात है। तीसरी बात करें एनिमल की तो ये जो डॉग है इसी का नाम मोती हो सकता है, या फिर ये दो अलग अलग डॉग हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। लव और स्लेवरी ये आइडियाज है, इसके लिए स्पेशली नाउन बना के रखा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके बारे में डिटेल से आगे बढ़ेंगे। ये था हमारा नोशनल मीनिंग, ठीक है। इन सबको सिद्ध करेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंतर्गत। ओके, ये नोशनल डेफिनेशन था। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन की। नाउन को तीन प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। ओके, मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन क्या होती है? मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन, मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है रूप के आधार पर, ये गुण के आधार पर, ये रूप के आधार पर, और अगला पढ़ेंगे उसके कर्म के आधार पर, उसके कार्यों के आधार पर, ठीक है। तो रूप के आधार पर एक नाउन कैसा हो सकता है? रूप के आधार पर एक नाउन कैसा हो सकता है? देखें, नाउन को फॉर्म के रूप में डिफाइन करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन कहलाता है। पहली बात समझिए, ओके। ये डेफिनेशंस आपको हर जगह नहीं मिलने वाली है, ठीक है। नाउन को फॉर्म के रूप में डिफाइन करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन। ओके, कैसे? नाउन एस अथवा ईएस लेता है। नाउन अपने साथ क्या ले सकता है? एस अथवा ईएस ले सकता है। ओके, अर्थात नाउन के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं? एस जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं कि नहीं? जोड़ सकते हैं, ठीक है। रूप में देखने में परिवर्तन हो गया, यहां बॉय था, रूप बदलकर बॉयज हो गया। ओके, मॉर्फोलॉजिकल। दूसरी बात, नाउन अपस्ट्रोफी एस लेता है। ये क्या है? इसको समझो। ये अपस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी नहीं है, अपस्ट्रोफी, अपस्ट्रोफी एस है ये, अपस्ट्रोफी एस लेता है, नाउन ही लेता है। जैसे गर्ल्स स्कार्फ, कैसे? गर्ल्स स्कार्फ, लड़की का दुपट्टा। इस एपोस्ट्रोफी एस का अर्थ का, की के होता है। हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते रन्स, रन वर्ब है, ओके। हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो गलत होगा। समझ में आया? ये एपोस्ट्रोफी एस प्रोनाउन के साथ नहीं हो सकता। कैसे? ही, ठीक है। ये काकी के अर्थ में नहीं होगा, ये ही इज होगा, ये उसका संक्षिप्त रूप होगा, एब्रिविएशन, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ओके, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये क्षमता सिर्फ किसके अंदर है? नाउन के अंदर है, एपोस्ट्रोफी एस को लेना। ओके, तो इसके स्वरूप में फिर से परिवर्तन आया। इस तरह से भी हो सकता है,
और इस तरह से हो सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम। नाउन क्या करता है, अपने साथ एन अथवा दा लेता है। नाउन मॉर्फोलॉजिकल रूप से कैसा हो सकता है, ए टीचर हो सकता है। ओके, मेरा कहने का मतलब है नाउन अपने आगे आर्टिकल ले सकता है तो उसका रूप फिर से बदल सकता है। ओके, और द टीचर आर्टिकल ले सकता है। ठीक है, तो ये कैसी डेफिनेशन हुई, मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन हुई इसकी, नाउन की। ओके, ये क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन है नाउन का। ठीक है, तीसरे डेफिनेशन की बात करें, फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन जो है उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंतर्गत हम नाउन के कार्यों का वर्णन करते हैं कि नाउन क्या क्या काम कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है नाउन, देखें। एज ए सब्जेक्ट, नाउन जो है वो एक कर्ता का काम कर सकता है। ठीक है, कर्ता किसका होगा, वर्ब का। कैसे कर सकता है, राम लाइक्स मी, तो ये राम क्या है, ये सब्जेक्ट है। जब भी कोई नाउन वर्ब से पहले आता है तो वह सब्जेक्ट होता है। ओके, वर्ब लाइक वर्ब, इससे पहले क्या आया, राम, क्या हुआ, सब्जेक्ट। दूसरा, आई लाइक राम, ये क्या है, वर्ब। जब भी कोई नाउन वर्ब के बाद आता है, जब भी कोई नाउन वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तीसरा प्रयोग क्या है नाउन का, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन। तीसरा प्रयोग क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, यानी जब भी कोई नाउन प्रपोजिशन के बाद आता है तो वह उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई बॉट ए डिक्शनरी फॉर राम, ये क्या है, फॉर प्रपोजिशन, वो क्या है, प्रपोजिशन। इसके बाद में कौन आ रहा है, नाउन। क्या आ रहा है इसके बाद में, नाउन आ रहा है। समझ लो मेरी बात को, नाउन आ रहा है तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये तीन प्रकार से हमने सिर्फ अभी नाउन का डेफिनेशन पढ़ा है। दैट इज जस्ट बिगिनिंग ओनली। सिर्फ नाउन के डेफिनेशन के बारे में जाना है, आगे नाउन क्या क्या है आप एक इस